एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं करने वाली हूँ ऑक्सी लाइफ ब्लीच का रिव्यू और साथ में मैं डेमो भी दिखाऊंगी। एक्चुअली बात ये है कि मुझे आज शाम को पार्टी में जाना है और कल मुझे करना था इस ब्लीच को, बट मैं किसी कारणवश कल कर नहीं पाई, थोड़ी बिजी थी शाम को। तो मैंने सोचा आज सुबह ही इसको कर लेते हैं जल्दी से और फिर पार्टी में जाते हैं, क्योंकि इस ब्लीच को अगर हम करते हैं तो हमारी जो स्किन है ग्लो करने लगती है और जो डलनेस होती है और हमारा थोड़ा सा चेहरा जो डल सा हो जाता है तो वो भी अच्छा और निखरा हुआ दिखने लगता है। तो इसी वजह से मैं ये ब्लीच कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसका रिव्यू और डेमो दिखा दिया जाए। तो चलिए इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, इसको मैं अब ओपन करने वाली हूँ और इस जो ये ब्लीच है वो बहुत ही जल्दी इंस्टेंट ग्लो देती है और हमारी स्किन को रेडियंस प्रोवाइड करती है। तो हमारी स्किन बहुत ही अच्छी ग्लो करने लगती है और चमकदार दिखने लगती है। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी और कुछ बातें जो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ ब्लीच करने से पहले, कि अगर आप ब्लीच करते हो तो इस ब्लीच को आप किसी भी स्टील के बर्तन या किसी भी धातु के बर्तन पर मत मिक्स करिएगा, क्योंकि ये रिएक्ट करती है और धातु में करना ठीक नहीं रहता किसी भी धातु के बर्तन में। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे किसी कांच की बॉल में और या फिर प्लास्टिक के जो भी बॉल हो आपके पास उसमें ही इसको मिक्स करिएगा। और दूसरी बात, जो बिगिनर्स हैं या फिर जो पहली बार अपने घर में ब्लीच कर रहे हैं तो उनको खासकर मैं बोलना चाहती हूँ कि आप ब्लीच करने से पहले अपने जो ये एब्रो के बाल हैं, ये मतलब ये एब्रो पर और ये आई लैसेस पर कोई भी ऑयल लगा लें, मतलब जो भी आपके पास प्रोवाइड हो, ऑलिव ऑयल हो या फिर आमंड ऑयल हो या फिर कुछ नहीं हो तो आप जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसको लगा लें, जिससे कि अगर गलती से भी आपकी ये ब्लीच एब्रो में या फिर आई लैसेस में लग जाती है और आप ध्यान नहीं दे पाते हो तो क्या होता है ना, वो उस जगह के बाल भी हमारे ब्लीच हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है। और मैं कुछ बताने वाली थी, भूल गई, चलिए याद आ जाता है तो फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए मैंने ओपन कर लिया है और ये बड़ी वाली डिब्बी मैंने आपको बताया था, तो ये एक बार में यूज में नहीं आएगी, इसको हम 2 बार यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने क्या किया, इसको ओपन कर लिया है और इस कांच की बॉल में मैं इसको निकालूंगी। तो इस तरह से 2 बार भरकर मैं इस तरह से स्टेपला में इस तरह से कांच के बॉल में इस तरह से निकाल लेती हूँ। ये देखिए दोबारा मैं ले रही हूँ इस क्रीम को और इतनी क्रीम मैंने फिर से ले ली है और ये देखिए अपने इसमें मैंने कांच के बॉल में निकाल ली है। इसके बाद हमको इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है जो है वो एक्टिवेटर। तो एक्टिवेटर को बहुत ही सावधानी के साथ यूज़ करना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो गया तो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी स्किन बर्न हो सकती है और प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, जितना अनुपात जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स में लिखा हो, मैनुअल में लिखा हुआ उसी हिसाब से आप इसको इसमें मिक्स करिए। और मैं क्या करती हूँ, मैं तो इसका ऐसे इस तरह से देखिए ओपन करके और आपको बता दूँ मैं, आप ये देख रहे हो, ये बीच में जो आप ये जगह देख रहे हैं ढक्कन के बीच में, ये सेंटर में, तो इसी को भरकर मैं डाल लेती हूँ इसमें। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से निकाला और ये देख लीजिए, ये मैंने इसको इस तरह से निकाल कर और इसमें मिक्स कर लिया। मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ। तो देखिए ये हमारी क्रीम है और इसमें हमने इसको इस तरह से भर के डाल लिया है और इसमें हम आधा ढक्कन इसको और डालेंगे। तो ये आधा ले लिया है मैंने और इसको इसमें हम मिक्स कर देंगे। इसको मैंने इस तरह से फिर से इसको इसी तरह से पैकिंग करके अच्छे से और फिर रखना है आपको। और ये देखिए ये इसको हम अच्छे से मिक्स करना है, इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहो तो फिंगर से ही मिक्स कर सकते हो या फिर आप इसी तरीके से मिक्स कर सकते हो। एक्चुअली क्या है कि ना, अगर हम फिंगर से करते हैं तो मैंने देखा, एक बार मैंने फिंगर से ही किया था तो मैंने देखा था कि फिंगर से मिक्स करने के बाद फिंगर में यहाँ पर वाइट सा हो जाता है, मतलब वाइट कास्ट छोड़ देता है यहाँ पर।
या फिर स्किन ब्लीच हो जाती या फिर जो भी कुछ होता हो, तो फिर मैंने इस तरह से ही करना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट तक खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जिससे एक्टिवेटर और क्रीम हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको लगाऊंगी। और गाइस सबसे पहली बात तो ये वो बताना जो भूल गई थी वो ये है कि आप इस ब्लीच को करते समय अगर आपने गले में कोई चीज़ पहन रखी है, जैसे मैंने पहन रखी है, और कानों में कुछ पहन रखा हो इस तरह से गोल्ड का या मेटल का कुछ भी, तो उसको ज़रूर हटा दें और फिर तब ब्लीच करें, तो ज़्यादा ही सेफ़ रहेगा। तो ब्लीच करने से पहले मैं ये सब कुछ उतार दूँगी और चलिए इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो गाइस मैं सब पहले ब्लीच करने से पहले ये सारा कुछ उतार देती हूँ, जिससे भी कोई रिएक्ट नहीं करे ये ब्लीच। तो ये देखिए मैंने इसको उतार दिया है और कानों से भी मैं अपने ये गोल्ड की बालियाँ उतार देती हूँ। ये बिंदी भी हटा देती हूँ। और सबसे पहले आपको अपनी स्किन को बिल्कुल क्लीन कर लेना है। तो मैंने पहले से ही क्लीन करके रखी हुई है अपनी स्किन, मतलब वॉश कर लीजिए आप किसी भी फेस वॉश से, और उसके बाद ही ब्लीच करिए। तो आप देख रहे हो मुझे बहुत पसीना आ रहा है, पंखा चल रहा है उसके बाद भी पसीना आ रहा है, तो गर्मी बहुत है गाइस। तो मैंने अच्छे से इसको अपनी स्किन को सुखा लिया है, मतलब आपकी स्किन में कुछ भी मतलब रहना नहीं चाहिए और बिल्कुल क्लीन और ड्राई स्किन होनी चाहिए। और अपने जो बाल हैं अपने बालों को अच्छे से टाइट करके बांध लीजिए, जिससे कि आपके बाल ब्लीच करते समय कोई दिक्कत नहीं करें। और ये हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। और गाइस एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिस भी बॉल में आप इस ब्लीच को मिक्स कर रहे हैं तो वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। मतलब उसमें पानी वानी नहीं होना चाहिए कि आपने बस धोया और उसमें क्रीम डाली और मिक्स कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए और उसके बाद उसको अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद ही उसमें ये ब्लीच का मिक्स करिए इसको। ब्लीच करना घर में बहुत ही आसान है गाइस, और कोई भी घर पर कर सकता है। और जब हम घर पर कर सकते हैं ब्लीच, तो पार्लर जाने की क्या ज़रूरत है। वैसे पार्लर में जाओ फिर एक्स्ट्रा 200-250 रुपये खर्च करो ब्लीच के लिए, तो इससे तो अच्छा है कि हम घर पर ले आएँ और सेफली इसको अपने घर पर ही लगा लें, यूज कर लें। तो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो बच जाते हैं हमारे। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, घर पर ही ब्लीच कर लेती हूँ और फेशियल भी मैं घर पर ही कर लेती हूँ। इसके बाद मैं फेशियल करने वाली थी गाइस, बट टाइम नहीं है, तो फेशियल मैं इसका बाद में करूँगी क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा। और फेशियल अगर करने के बाद तुरंत ग्लो तो आप जानते ही नहीं आता है, तो 1-2 दिन पहले करना पड़ता है फेशियल। तो मैं केवल ब्लीच ही कर रही हूँ। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो ये इस तरह से दिख रहा है। देखिए अब हम इसको अप्लाई करेंगे। आप चाहो तो फिंगर से कर सकते हैं अप्लाई, और नहीं तो आप इसको स्टेपलर की मदद से भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आप अपने चेहरे को अपने क्लीन कर लिया है और उसके बाद सुखाने के बाद आप इस तरह से ब्लीच करिए। और मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, जहाँ पर मुझे ज़्यादा ब्लीच करने होते हैं अपने हेयर को, तो उधर पर मैं पहले लगा लेती हूँ, जैसे कि इधर पर। तो गाइस आप देख सकते हो इस तरह से मैं इसमें अपने जो भी हेयर में ज़्यादा मुझे करना होता है, तो देखिए मैं इस तरह से इसमें लगा रही हूँ अपने फेस पर, और इसी तरह आपको भी लगाना है। और गाइस सबसे पहले मैं एक बात और ज़रूरी बताना चाहती हूँ कि आप कोई भी ब्लीच यूज करें तो उसका पैच टेस्ट ज़रूर करें। कोई भी ब्लीच को लाकर आप घर में डायरेक्टली आपने किसी का वीडियो देख लिया या किसी को करते देख लिया, तो ये नहीं कि आप वो कर रहे हैं तो आप भी बिल्कुल बस ब्लीच खरीद कर लाए और आपने अप्लाई कर लिया। नो, आपको ऐसा नहीं करना है।
सबसे पहले आपको पैच टेस्ट करना है। तो सबसे पहले आप उसका पैच टेस्ट करिए और उसके बाद अप्लाई करिए। अगर आपको पैच टेस्ट करते वक्त कोई भी तकलीफ़, कोई भी ज़्यादा जलन होती है या फिर ज़्यादा कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ उस प्रोडक्ट को यूज़ मत करिए, और क्योंकि नुकसान हो सकता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपकी स्किन उसको यूज़ कर पाएँ आप, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपकी स्किन भी उसी तरह से रिएक्ट करे जैसे दूसरों की स्किन करती है। तो ज़रूरी नहीं आपकी स्किन पर वो अच्छे से सूट करे। तो किसी की स्किन अलग अलग होती है और हर प्रोडक्ट हर किसी के स्किन पर सूट नहीं करता है। तो देखिए मेरे यहाँ पर आप देख रहे हो ज़्यादा ही कुछ रुएं से हैं, और इधर पर भी मैं अच्छे से लगा लेती हूँ जिससे कि यहाँ कर बाल भी अच्छे से ब्लीच हो जाएं। मैं फिंगर का यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं फिंगर से ही लगाती हूँ, मुझे इससे लगाते नहीं बन रहा है सही से, तो मैं फिंगर का ही यूज कर रही हूँ। और इधर जो आप एब्रो के पास लगाते हैं तो बहुत सावधानी से लगाइए जिससे कि आपकी एब्रो में ब्लीच लग ना सके, क्योंकि फिर वाकई आपकी एब्रो ना वाइट हो जाएंगी, ब्लीच हो जाएगा उसमें। जो टिप्स मैंने आपको बताई है ऑयल वाली, तो आप उसका यूज़ ज़रूर करिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और मैं तो लगाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो गई है और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैं ऑयल का यूज़ नहीं करती हूँ। और आप देख रहे हो कि मैंने साइड पर पहले लगा लिया है और अपने चीक्स छोड़ दिए, क्योंकि चीक्स पर मैं लास्ट में लगाती हूँ, क्योंकि इधर पर जो हमारे स्किन के रुएं होते हैं वो कम होते हैं, तो इसमें मैं लास्ट में ही इसका यूज करती हूँ। तो अब मैं इधर पर लगा लेती हूँ। आइस से दूर रखिएगा, आइस के आसपास मत ज़्यादा लगाइएगा। गाइस ये जो ब्लीच है थोड़ी थिक ही लगाई जाती है, क्योंकि ये हमारे फेस के बालों को ब्लीच करने का काम करती है। तो अगर ज़्यादा ही पतला लगाएंगे तो ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पाता है। तो ये क्रीम थोड़ी ज़्यादा ही लेनी पड़ती है और थिक ही लगानी पड़ती है। तो आप देख सकते हो मैंने लगा लिया है, और यहाँ ईयर पर भी मैं अच्छे से लगा लेती हूँ। क्योंकि थोड़े हमारे ईयर भी शाइन करने लगे। तो आप देख सकते हो ये नेक पर भी मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ, क्योंकि नेक पर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, फेस और नेक हमारा अलग अलग ना दिखे। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने इसको लगा लिया है, और थोड़ी बहुत क्रीम और बची है तो उसको भी मैं लगा लेती हूँ अच्छे से। और भी और इसको हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, और 15 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका रिज़ल्ट कैसे आया है। तो आप देख सकते हो। और गाइस थोड़ी सी टिंगलिंग वगैरह आपके फेस में हो तो वो नॉर्मली है, और ऐसा थोड़ा सा होता है क्योंकि हमारे बाल जो फेस के होते हैं वो ब्लीच होते हैं, तो थोड़ी सी टिंगलिंग होना नॉर्मल है। बट अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा जलन हो रही है और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो फ़ौरन इसको हटा दीजिएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि इसको लगाने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करिए, जो कि हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होता है। तो गाइस देखिए अच्छे से लग गया है, और इसके बाद मैं आपको अपना सारा फेस साफ करके दिखाऊंगी। तो गाइस 15 मिनट हो चुके हैं, और 15 मिनट हो गए हैं, और अब हम इसको रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जो
यहाँ के हेयर हैं वो अच्छे से ब्लीच हुए हैं या नहीं। तो इस तरह से इसको इस तरह से हटाकर और थोड़ा सा आप किसी भी जगह से हटाकर आप देख लीजिए कि आपके जो हेयर में ब्लीच हुए हैं या नहीं। तो अच्छे से ब्लीच हो गए हैं मेरे हेयर, तो हम इसको हटा देंगे। तो हटाने के लिए मैं क्या करती हूँ कि इसी से ही मैं इसको पहले हटा लूँगी, और जिससे कि हमको ना फेस धोने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस तरह से इसको हटाकर और किसी भी बॉल में इस तरह से, देखिए मैंने उसी बॉल में इस तरह से हटाकर रखती जा रही हूँ इस क्रीम को। तो आप देख सकते हो जितनी भी एक्स्ट्रा इसमें जो क्रीम लगी हुई थी वो मैंने हटा ली है, और इसके बाद हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे। तो अब मैं जाती हूँ अपने फेस को वॉश करने, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि रिज़ल्ट क्या आया है। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने फेस को अपने वॉश कर लिया है, और आप मेरे फेस का ग्लो देख सकते हो, काफ़ी अच्छा ग्लो दिया है इसने। और मैं इसको इस तरह से आप इसको अच्छे से अपने फेस को इस तरह से ड्राई कर लीजिए, और आप देख सकते हो ग्लो, काफ़ी अच्छा ग्लो आया है। और हमारी जो फेस की स्किन है काफ़ी ब्राइट भी लग रही है। आपको कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इस ब्लीच को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी को नहीं अगर कोई भी ब्लीच आप इस्तेमाल करते हो, तो उसका मैनुअल ज़रूर पढ़ लिया करिए, और जैसा उसमें लिखा है उसी तरह से ही उसका प्रयोग करा करिए। और इसमें देखिए इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इसमें सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है कि आपकी स्किन टोन कैसी है और आपको कैसा उसमें कितने मिनट तक आपको इस ब्लीच को रखना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो डार्कर स्किन वाले हैं वो 10 मिनट तक इस ब्लीच को अपने चेहरे पर रख सकते हैं, और जो विटिश स्किन वाले हैं वो 15 मिनट तक, और जिनकी स्किन ज़्यादा फेयर है तो वो 15 मिनट से ज़्यादा रख सकते हैं अपने स्किन पर। तो आपको इसी तरीके से यूज़ करना है इसको। तो मैंने अपनी स्किन पर 15 मिनट रखा था, और आप देख सकते हो इसका रिज़ल्ट। और इसके बाद हमको क्या करना है, जो ये पोस्ट ब्लीच जो ये सीरम दिया हुआ था, पोस्ट ब्लीच सीरम, तो इसको हम निकाल लेते हैं, इसका एक सैशे, और इसको कट करने के बाद हम इसको अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। तो बहुत ही इजी है, इसको इस तरह से निकालने के बाद आप इसको अपने हथेलियों पर ले लीजिए, और काफ़ी ठीक है ये। तो काफ़ी कम निकला है इसमें, आप देख सकते हो इतना ही है, पर हमारे फेस के लिए सफिशेंट है। ये देखिए, तो मैं इसको ही लगा लेती हूँ, इसको अच्छे से आप निकाल लीजिए, और इस तरह से आप इसको अपने फेस पर इस तरह से लगा लीजिए, जिससे कि जो भी हमारे स्किन पर थोड़ी बहुत जलन होती है और तो वो सब सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो आप देख सकते हो इस तरह से आप इसको अप्लाई कर लीजिए। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, और वैसे मैं ज़्यादा ब्लीच तो इस्तेमाल नहीं करती हूँ गाइस, और बट कोई भी पार्टी फंक्शन या कोई अच्छा कहीं पर मुझे जाना होता है इंस्टेंटली, और मुझे लगता है कि यार मुझे मेरी स्किन पर थोड़ा सा ग्लो चाहिए मुझे, और थोड़ा सा मेरी निखरी स्किन लगे, तो तब मैं ये ब्लीच वगैरह करती हूँ। पहले मैं दूसरी ब्लीच करा करती थी, बट मुझे अब इसका यूज़ करने के बाद मुझे ये वाली ब्लीच बहुत पसंद आई, तो फिर मैं अब इसका यूज़ करती हूँ, बट ज़्यादा नहीं करती हूँ, ओकेजन के हिसाब से करती हूँ। ये नहीं कि मतलब आप लोग करना चाहे तो आप महीने में एक बार इसका कर सकते हैं इस्तेमाल, बट मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ ओकेजन के हिसाब से। मैं ये नहीं कि मुझे हर मंथ चाहिए ही चाहिए ब्लीच करना ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हो सके तो मैं 2 महीने में 3 महीने में ऐसे ब्लीच करती हूँ, बट आप अपने चेहरे को हेल्दी रखने के लिए बहुत सारे DIY इस्तेमाल कर सकते हो,
और एक प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि हमारे घर पर ही कुछ ऐसी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जिससे हम बहुत अच्छा इस्तेमाल करके और उसको DIY को बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने बहुत अच्छी एक ट्रिक बताई है, मतलब एक चीज़ बताई है उसमें ऐसी जो हमारे मेकअप को बहुत ही अच्छे से रिमूव कर देती है और बिल्कुल मेकअप रिमूवर जैसा काम करती है वो चीज़। तो वो कौन सी चीज़ है उसको जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए और जो भी इसकी लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो गाइस बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलती हूँ अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए और फिर जल्दी आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।